बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सैमीज़ किचन। आज मैं आप लोगों को टी केक बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े का बनता है और आप बेकरी जैसा टी केक घर में बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टी केक बनाना। टी केक बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बटर लिया है मैंने 1 कप और ये रूम टेम्परेचर पे है। 4 अदद अंडे, ये भी रूम टेम्परेचर पे हैं और अंडे मैंने चेक करके यूँ खोल के रख लिए हैं। 1.5 कप मैंने लिया है मैदा। 2 टेबलस्पून पाउडर मिल्क, कोई भी पाउडर मिल्क आप ले सकते हैं। 1 कप पाउडर शुगर। थोड़ा सा हमें चाहिए होगा येलो कलर। 1.5 टीस्पून हमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा वनीला एसेंस। मैं यहाँ पे वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो लेमन एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बोल में अपना बटर डाल देंगे। बटर रूम टेम्परेचर पे है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। सारे का सारा बटर हम इस बोल में डाल देंगे। इसमें हम शुगर ऐड करके साथ साथ बीट करते जाएंगे। पाउडर शुगर है तो ये थोड़ी सी इधर उधर दिखती है, ऐसे स्लो स्लो करके हम इसको बीट कर लेंगे। ये देखिए, और स्पैचुला की मदद से हम इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे ताकि जो साथ में बोल के लगी हुई है शुगर वो भी मिक्स होगी। बाकी की शुगर भी मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। इसको हमने तब तक बीट करना है जब तक कि इसका कलर लाइटर नहीं हो जाता। शुगर और बटर आपस में सही से मिक्स होके और उनका कलर जो है वो लाइट हो जाएगा। ये जो साइडों पे है साथ साथ उसको मिक्स करना भी ज़रूरी है। ये देखें, इसका कलर जो है लाइट हो चुका है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मज़ीद और विप करेंगे ताकि थोड़ा और इसमें जो है लाइटर कलर हो जाए इसका। तो ये जो है हमारा विप हो चुका है। मैंने यहाँ बटर यूज़ किया है, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने घी यूज़ करना है तो उसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। जब थोड़ा सा घी जम जाए तो उसके बाद उसको यूज़ करें। लेकिन ये टी केक जो है आप ऑयल में मत बनाइएगा, फिर उसकी लुक उस तरह से नहीं आती। ये देखें, ये हमारा व्हिप हो चुका है। अब हम इस मिक्सचर में एक एक करके अंडा ऐड कर देंगे। और एक एक अंडा ऐड करके इसको हमने अच्छे से बीट करना है ताकि वो अंडा जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और याद रखिए, अंडा सिर्फ एक एक करके ही ऐड करना है। एक एक करके अंडा आप ऐड करते जाएं और उसको बीट करते जाएं। अंडे डाल के हमने इनको इतना बीट करना है कि ये अच्छे से यकजान हो जाए, सही से इस मिक्सचर में मिक्स हो जाए।
अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल दूंगी। मिल्क पाउडर डाल के भी इसको हम थोड़ा सा बीट करेंगे ताकि मिल्क पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। सॉरी, हाफ टी स्पून चाहिए हमें, तो 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस। और इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। साथ साथ इसके जो है बोल को भी साफ़ कर लेना है ताकि वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमारे इलेक्ट्रिक बीटर का काम हो गया ख़त्म, इसको मैं हटा देती हूँ। अब मैं इसमें मैदा शामिल कर लूँगी और इसी में ही हम बेकिंग पाउडर डाल लेंगे 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून। इसको अच्छे से छान लेना है इसी में ही। छानने से ये है कि आपका केक बहुत अच्छे से होगा। अब हम इस स्पैचुले से ही इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से फोल्ड करना है ताकि जो इसके अंदर एयर है वो ना निकले। केक का मिक्सचर अच्छे से फोल्ड हो गया, ये देखिए आप। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड कर दूंगी, येलो फूड कलर। ये आपकी चॉइस पे ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें। वैसे बेकरी के जो केक होते हैं उनमें थोड़ा सा येलो कलर होता है। तो इसको डाल के भी हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो एयर है वो निकले ना। केक का मिक्सचर जो है मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसको मैंने बटर पेपर लगा दिया है ग्रीस करके। ये देखिए बटर पेपर मैं इस पर लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें ये मिक्सचर डालूँगी। सारा मिक्सचर हमने बहुत एहतियात से इसके अंदर डाल देना है। हल्के सा ऊपर से लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद इसको हल्के से यूं टैप कर लेना है 1-2 बार ताकि जो इसके अंदर एयर बबल हैं वो निकल जाए। अगर एयर बबल उसके अंदर मौजूद रहें और केक बेक हो जाए तो उसकी शक्ल अच्छी नहीं आती। यूं करके हल्के से इसको टैप कर लेंगे। और ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए ऑन कर दी है। यूं ही प्री हीट होता है तो हम इसको बेक करना स्टार्ट करेंगे। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है और इसकी बेकिंग टाइमिंग होगी 35 to 40 मिनट। 180 डिग्री पे इसको हमने बेक करना है। तो चलिए अब हम इसको बेक कर लेते हैं। केक हमारा बेक हो चुका है, 40 मिनट गुजर चुके हैं और ये बहुत अच्छे से बेक हो चुका है।
इसको हम अब ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको मोल्ड में से निकालेंगे। अगर हम गरम गरम इसको मोल्ड में से निकाल के काटेंगे तो केक हमारा टूट फूट जाएगा और बिखर जाएगा, तो इसके हम ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। तो अब हम केक को निकाल लेते हैं मोल्ड में से। ये देखें, इसका ये बटर पेपर भी उतार लेंगे। हमारा एक्यूरेट बेकरी स्टाइल टी केक बेक होके रेडी हो गया है। ये देखें आप, ये कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का बेक हुआ है, बिल्कुल बेकरी के जैसा। आप इस तरह का केक इजी और ये बहुत ही क्विक बनता है, घर में बना सकते हैं, बच्चों को बना कर दें और शाम की चाय के साथ सर्व करें। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ये जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए वो घर में मौजूद होते हैं। अगर आप बटर नहीं यूज़ करना चाहते तो मैंने आपको बताया है कि ये घी में भी बन सकता है। आप घी को यूज़ करते हुए भी ये केक बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का सॉफ्ट केक बनता है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।